यहाँ पर कोरोना की समय समय पर कई बार जांचें कराई गई। कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ऐसी है जहां पर आपको लिए हृदय के लिए सुखदाई रहेगी। आज तक कोई कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। जांचों में सब नेगेटिव आया है, किसी प्रकार का कोई मरीज नहीं निकला। इधर कोई बीमार नहीं हुआ कोविड से, ना कोई भी केस हुआ अभी तक। हमीरपुर जिले के सहुरापुर गांव में कोरोना से एक भी संक्रमित न होने की वजह से कोई मौतें नहीं हुई। हंड्रेड 100% निगेटिव जांच आती रही। से जब निकलते हैं तो अपना मास्क लगा के निकलते हैं। मेरठ के गांव मटौर ने स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की मिसाल पेश की है। कोरोना हमारे इस पंचायत में तो एक भी पेशेंट नहीं निकला है कोरोना का। जागरूक करे, गांव से में कोई साधन होने दी। इसे बचाव के लिए मेरठ के गांव ने मिसाल पेश की है। हमने पूरे गांव में सैनिटाइजर 4 बार करा दिया है। आशाओं के द्वारा किट प्रॉपर दी जा रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम यहाँ से और विजिट करा। कोरोना के मामले देश भर में भले ही कम होने लगे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और इस समय चैलेंज ये है कि गांवों को कोरोना से कैसे बचाया जाए, क्योंकि शहरों में स्थिति सबने देखी, अगर गांव में भी वही हुआ तो फिर यहां पर स्थितियां संभाले नहीं संभलेंगी। आज हम आपको यूपी के कुछ ऐसे गांव की कहानी दिखाएंगे जहां एक भी कोरोना केस नहीं है। आखिर कैसे गांव वालों ने खुद को कोरोना मुक्त कर लिया, विस्तार से समझिए। मुख्यमंत्री योगी गांव-गांव जा रहे हैं, शहर दर शहर खुद जाकर परख रहे हैं, समझ रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। 75 जिले 18 मंडलों में बटा उत्तर प्रदेश कोविड की लड़ाई बखूबी लड़ रहा है। एक वक्त था जब यूपी में हर रोज 30,000 केस निकलते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज हम आपको ले चलेंगे यूपी के उन गाँव में जहाँ कोरोना की दस्तक नहीं हुई है। इन गाँव में कोरोना क्यों नहीं आया, और अगर आया तो फिर कोरोना को गाँव वालों ने कैसे हराया। गांव में कोरोना की पड़ताल करते हुए हमारी टीम पहुंची हमीरपुर के सेहरापुर गांव। उत्तर प्रदेश के बाकी गांव की तरह इस गांव में भी व्यवस्थाएं और सुविधाएं काम चलाऊ हैं, लेकिन बावजूद इसके ये गांव कोरोना मुक्त है। यहाँ एक तरफ कोरोना को लेकर के पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं हमीरपुर ज़िले की, और यहाँ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ऐसी है जहाँ पर आपको लिए हृदय के लिए सुखदाई रहेगी। मामला यह है कि हमीरपुर ज़िले के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी कोरोना नहीं पहुँचा है। न्यूज़ 18 की टीम सेहरापुर गांव पहुंची तो यहाँ हमारी मुलाकात कई ग्रामीणों से हुई। कैमरे के आगे हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। कुछ देर तक गांव की गलियों में घूमने के बाद हमने ग्रामीणों से बातचीत की। जब कोरोना कंट्रोल को लेकर गांव वाले अपनी रणनीति बताने लगे तो हमें भी हैरानी हुई। ग्रामीण कहते हैं कि उनके गांव में आज तक कोई कोविड मरीज नहीं मिला है। ग्राम जो है हमीरपुर जिला सुमेरपुर ब्लॉक का सहुरापुर ग्राम है। यहाँ पर कोरोना की समय समय पर कई बार जांचें कराई गई, जिसमें 100% निगेटिव जांच आती रही। और यहाँ पर आज तक कोई कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, और ना ही हमारे गांव में आज तक कोई अभी इस संक्रमित हुआ है। इधर कोई बीमार नहीं हुआ कोविड से, ना कोई भी केस हुआ अभी तक। और सब अभी जांच हुई थी तो सब निगेटिव आई हैं। 28-30 जांच हुई थी। हमारा गांव बहुत जागरूक है,
यहाँ का प्रति आदमी अच्छी तरह से सब कोरोना का पालन करता है। हमारे गांव के प्रधान जी यहाँ मजबूती के साथ डटे हुए हैं। सेरापुर गांव में घूमने के दौरान हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मास्क ना लगाए हो। गांव के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। इस गांव के कोरोना मुक्त होने के पीछे कोई खास कारण नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि गांव के लोग जागरूक हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और समय समय पर सरकार से जो भी गाइडलाइन आती है उसका पालन करते हैं। हम लोग घर से जब निकलते हैं तो अपना मास्क लगा के निकलते हैं। जब कोई विशेष कार्य होता है और हर आदमी को सूचित करते हैं कि दूरियां बना के रखें और सभी दूरियां बना के रखते हैं। और जैसा प्रधान जी द्वारा गांव में साफ सफाई, सैनिटाइजरिंग, हर चीज़ की व्यवस्था की गई। 2 गज की दूरी पर जब भी बाहर हम निकलते हैं तो मास्क लगा कर चलते हैं और जब कोई विशेष काम होता है तभी हम लोग निकलते हैं। सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते हैं? हाँ, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और कोटे में भी है तो सैनिटाइजर और साबुन लगा करके ही अंगूठा लगाया जाता है। प्रधान ने अभी तक गांव में क्या किया? सैनिटाइजर कराई, सफाई पूरे गांव में कराई और सफाई अभियान चला है और दवा का छिड़काव भी हो रहा है। इस गांव के कोरोना मुक्त होने के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह इस गांव के प्रधान हैं। लगभग 2500 की आबादी वाले इस गांव में रेगुलर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम होता है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने इस गांव में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि समय समय पर यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम आती रहती है और लोगों की जांच करती है। कहीं कोई लक्षण दिखता भी है तो उसे शुरुआती दौर में ही बेसिक इलाज से ठीक कर दिया जाता है। अगर किसी की हालत बिगड़ती भी है तो उसका टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन आज तक इस गांव में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। यहाँ का जीवन खुशहाल जीवन है। लोग अपने घरों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब घर वहाँ से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलते हैं। हालांकि पूरे गांव में स्वास्थ्य टीमें लगातार मॉनिटरिंग करती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इस गांव में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है। इसी तरीके से हमीरपुर ज़िले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी कोरोना नहीं पहुंचा है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ के लिए, जो कोरोना मुक्त गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने बताया कि हम लोग तो अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं। हमीरपुर के सेरा गांव के लोगों की जिंदगी आपने देखी। अब चलते हैं मेरठ। यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपनी समझबूझ और जिम्मेदारियों से खुद को कोरोना मुक्त कर रखा है। मेरठ के एक गांव ने स्व अनुशासन की मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, स्व अनुशासन की बात करते हैं और मेरठ के गांव मटौर ने स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की मिसाल पेश की है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गांव वालों ने ये बैनर लगा दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी है और बैनर में लिख दिया है कि बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है और यहाँ तक कि फल सब्जी विक्रेता के लिए आवश्यक निर्देश भी लिख दिए गए हैं। मेरठ के 300 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी केस नहीं पाया गया। ये मेरठ का मटौर गांव है जहां हमारी टीम ये जानने के लिए पहुंची थी कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। यहां पहुंचने पर हमें इसी तरह से बोर्ड और बैरिकेडिंग लगी मिली थी। इसमें बाकायदा चेतावनी लिखी हुई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गाँव में प्रवेश नहीं करेगा और अगर किसी ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए और क्या क्या लिखा है। लिखा है, हम सबका मिलकर प्रयास करो कोरोना वायरस का नाश, घर में रहकर ना हो बेचैन, तोड़े कोविड-19 की ये चेन, नहीं किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं, कोरोना हर जगह बारात लेकर पहुंच चुका है, ये भी लिखा हुआ है और 2000 रुपए के दंड की बात कही गई है। यहाँ पर ग्राम प्रधान मटौर भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? शिव कुमार। कुमार जी, आपने क्या पहल की है? आपकी इस पहल की प्रशंसा हो रही है, प्रधानमंत्री भी लगातार स्व अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो आप गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं कि स्व अनुशासन में रहें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हमने यही पहल करी है कि कोई बाहर से आदमी आए सब्जी बेचने, फल बेचने, तो वो थोड़ा मास्क लगा के आए, सैनिटाइजर लेके आए और फल सब्जी उसी को दे जो मास्क लगा के घर में से बाहर निकले और सैनिटाइजर हाथ में ले आओ। ये कहानी सिर्फ मेरठ के मटौर गांव की नहीं है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि यहाँ 300 गांव ऐसे हैं जहां कोविड का नामो निशान नहीं है और अगर ये गांव कोविड मुक्त हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान खुद गांव वालों और उनके प्रधान का है।
गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार आती रहती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और CHC से मेडिकल स्टाफ इन गांव में जाकर कोरोना कंट्रोल में मदद कर रहा है। सभी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, दवा कैसे लेनी है, लक्षण क्या क्या होते हैं कोविड-19 से ग्रसित होने के, उसमें सभी जानकारी दी गई है। जानकारियाँ दी गई। डॉक्टर आशुतोष CHC दौराला के प्रभारी हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। हाथों में मैं पैम्फलेट देख पा रहा हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ अभी भी प्रयास वैसे जारी ही है, आशाओं के द्वारा किट प्रॉपर दी जा रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम यहाँ से और विजिट करा और प्रयास करेंगे आप लोग ताकि रोकथाम की जा सके। यस सर, हम हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है और ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हुए हैं और सभी लोग चेहरा ढके हुए हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। मेरठ के इन गांवों ने सेल्फ लॉकडाउन का पालन करके कोरोना को हरा दिया है। इसी का नतीजा है कि मेरठ में लगातार कोविड का ग्राफ नीचे आ रहा है। अगर गांव-गांव यही जागरूकता हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि अभी तो मेरठ के 300 गांव कोरोना मुक्त हो गए हैं। पूरा जिला भी इसी तरह कोरोना मुक्त हो जाएगा। ग्रामीणों ने कैसी अनोखी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि स्वानुशासन ही कोरोना को मात देगा। मेरठ के इस गांव ने मिसाल पेश की है कि अगर हम स्वानुशासन से रहेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के फार्मूले को अपनाएंगे तो हम यकीनन कोरोना को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। अगर अनुशासन लागू कर दिया जाए तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। कम से कम मेरठ और हमीरपुर के गांव की कहानी यही कहती है। मुख्यमंत्री योगी भी यही कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। मुख्यमंत्री इस पहल का असर भी हो रहा है। जो सीएम ने पहल की शुरुआत की वो यूपी के जिस भी गांव में जा रहे हैं वहां यही मंत्र दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा और कानपुर दौरे पर थे। ऐसा पहली बार था जब मुलायम सिंह यादव के सैफई में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री पहुंचा हो। सीएम योगी सबसे पहले इटावा पहुंचे और वहां से पहुंच गए सैफई गांव। मुख्यमंत्री योगी जब मुलायम सिंह के सैफई गांव पहुंचे तो सबसे पहले गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गए। सीएम योगी का काफिला गांव में घूमता रहा। मुख्यमंत्री योगी एक एक चीज को खुद परख रहे थे। गांव में एक जगह काफिले की गाड़ियां रुकी तो योगी बाहर निकले और कुछ गांव वालों से बातचीत की। योगी ने गांव के हालात के बारे में ग्रामीणों से जाना। आपने रिपोर्ट नेगेटिव आ गई सर। अभी थोड़ा घर में रहिए, आराम में रहिए और कोई भी बात हो ये तो क्या वो क्या थे आंगनबाड़ी एक काम कर रहे हुए उनके अकाउंट में दे देंगे, ठीक है। देखिए दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस बेटी को खूब पढ़ाओ मेहनत से, ठीक है। और जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा, ठीक है। तो यही जानने के लिए बाकी गांव में सब लोग ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भी गए। यहाँ उन्होंने एक मीटिंग की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कोरोना वैक्सीनेशन और थर्ड वेव से पहले की तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो तैयार रहें ताकि सेकंड वेव की तरह स्थिति न हो। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ किया है ये तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ ही रहा है। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।